मसीघर क्रिसमस सेलिब्रेशन 2020 लाइट ऑफ द वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम क्रिसमस आपके साथ आपके घरों में मनाने आ रहे हैं। आपको पता है हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? हम क्रिसमस मसीह यीशु के जन्म को याद करने के लिए और उसके जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। तो मसीह घर के यूथ्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि डांस, स्किट, वर्शिप सॉन्ग्स और प्रोग्राम के अंत में मसीह घर के पास्टर आपके लिए एक स्पेशल क्रिसमस मैसेज परमेश्वर के वचन से लेकर आएंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ मिलकर क्रिसमस के सही मीनिंग को समझने के लिए और जानने के लिए? तो हम सब चलते हैं और मिलकर प्रोग्राम्स को एंजॉय करते हैं। 5, 4 आओ बच्चों, आज सुनते हैं एक नया गाना, उसका जो है सबसे प्यारा, जो सदा रहेगा हमारा और जिसका नाम है सबसे ऊंचा। दाएं हाथ को हम उठा कर कहे, खुशी का ये नारा लगाते रहे। हे! कहे सारी दुनिया को हम सुनाते रहे, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। हे यू और तुम भी आओ और कुछ नया करते हैं आज। बढ़ाते हुए जहां के हर कोने में जाकर कहे, हे! हाँ, बाएं पैर को हम बढ़ाते हुए जमीन आसमां और फिजा से कहे, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा झुका के सजदा तुझे करते हैं, अपनी आवाज को हम उठा के यही सदा गाते हैं, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Let's party, man. खुशी पाई जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में है प्रभु। पाई है खुशी, पाई जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में है प्रभु। पाई है खुशी, पाई जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में है प्रभु। पाई है खुशी,
मिली, चंगाई है मिली, तुझ में है प्रभु। शांति है मिली, मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली, तुझ में है प्रभु। शांति है मिली, मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली, तुझ में है प्रभु। शांति है मिली, मुक्ति है मिली, चंगाई है मिली, तुझ में है प्रभु। गाऊंगा मैं तेरी ही जय सर्वदा। 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 स्वर्ग छोड़ के आया सब मेरे लिए यीशु। स्वर्ग छोड़ के आया सब मेरे लिए प्रभु। स्वर्ग छोड़ के आया सब मेरे लिए यीशु। स्वर्ग छोड़ के आया सब मेरे लिए प्रभु। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ। आओ तुम आओ बैतलहम को। महिमा का राजा चरनी में जन्मा। आराधना हम करे, आराधना हम करे, आराधना हम करे यीशु राजा को। स्वर्गदूतों संग पृथ्वी जय जयकार ये गाए। स्वर्ग संग तुम गाओ स्वर्ग के वचन। पिता परमेश्वर की हो सदा गुणगान। आराधना हम करें, आराधना हम करें, आराधना हम करें यीशु राजा को। आराधना हम करें, आराधना हम करें, आराधना हम करें यीशु राजा को। सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा, तू ही है मेरा सवेरा
मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया, मोहब्बत का बादशाह मोहब्बत बन के आया। रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया, रोशनी का खुदा रोशनी बन के आया। खुदा ने इस जहां से इतना प्यार किया, पापों से छुड़ाने अपना बेटा दे दिया। जो है प्यास उनकी आशा बन के आया, जो है प्यास उनकी आशा बन के आया। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। हालेलुया हालेलुया यीशुआ, हालेलुया 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। यीशु आया इस दुनिया में इस दुनिया में पापों से छुड़ाने
पापों से छुड़ाने उद्धार दिलाने यीशु आया इस दुनिया में पापों से छुड़ाने उद्धार दिलाने अंधकार में जो है पड़े हुए वे जीवन में ज्योति जलाने यीशु है साथ हमारे इम्मानुएल यीशु है साथ हमारे We wish you a Merry Christmas यीशु है साथ हमारे We wish you a Merry Christmas यीशु है साथ हमारे सुनाए बड़े आनंद के सुसमाचार नहीं डरना है अब तुम्हें ये सबके लिए होगा स्वर्गदूतों ने सुनाए बड़े आनंद के सुसमाचार नहीं डरना है अब तुम्हें ये सबके लिए होगा उसका नाम यीशु मसीह है उद्धार करता जन्मा है उसका नाम यीशु मसीह है इम्मानुएल यीशु है साथ हमारे इम्मानुएल यीशु है साथ हमारे We wish you a Merry Christmas यीशु है साथ हमारे We wish you a Merry Christmas यीशु है साथ हमारे इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है और पहले ही क्षण से दुनिया के तौर तरीके सीखने लगता है। वो दुनिया को निहारता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके रंग में घुलने लगता है। बढ़ती उम्र के हर पड़ाव के साथ वो दुनिया को समझने लगता है
और अपने आप को उसका एक हिस्सा बना लेता है। इसी प्रक्रिया के दौरान उसकी सोच, उसके विचार कायम होने लगते हैं और वो दुनिया से पूरी तरह जुड़ जाता है। फिर आती है दुनियावी जिम्मेदारियां। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए वो कर्म के मार्ग पर चलता जाता है। अपनी सहूलियत के मुताबिक कुछ नियम बनाता है और दुनिया के ज्ञान को भी अपना लेता है। नेकी कर दरिया में डाल, फल की चिंता मत कर यार, कर भला तो हो भला और लग जाएगा बेड़ा पार। जीवन के चक्र में, कर्मों के तार में इंसान उलझ जाता है। वो सोचता है कि वो जिंदगी जी रहा है, पर केवल एक भूल भुलैया में भटकते रहता है। हर दिन एक नई जिम्मेदारी, हर दिन एक नया कर्म मार्ग। पर इससे बढ़कर और क्या इससे आगे हमारे जीवन के कोई मायने नहीं? इतनी बड़ी दुनिया में क्या हमारे वजूद का दायरा इतना छोटा है? इंसान जिंदगी के रहस्य को जाने बिना एक यंत्र की तरह जीता है। अपने वजूद को समझे बिना वो अंधकार में है और झूठ में जीता है। इंसान के पास कई सवालों का जवाब नहीं, तो फिर किस बिना पर वो अपने आप को बुद्धिमान कहता है? कौन है जो समंदर की गहराई जान सकता है? कौन है जो जमीन और आसमान को नाप सकता है? कौन जानता है कितने तारे चमकते हैं आसमान पर? कोई इतनी खूबसूरत दुनिया कैसे बना सकता है? क्या आपने कभी इन बातों पर गौर किया? क्या आपने अपने खुद के जीवन को समझा है? आप कहां से आए हैं और इस जिंदगी के बाद कहां जाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि इन रहस्यों का भेद आपके सामने खुले? क्या आप अपने जानकर अनजान बनने वाली फितरत से बदलना चाहते हैं? सही बदलाव के लिए पहले सच जानना बहुत जरूरी है, और इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई खुदा है। खुदा ने जमीन और आसमां को बनाया, हमें बनाया और हर अच्छी चीज से नवाजा है। जीवन के चक्रव्यूह से बचने के लिए इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस सृष्टि के निर्माण करता सच्चे परमेश्वर को जाने और ये बात समझ ले कि सिर्फ उसके और उसके कारण हमारा वजूद है। ये मुक्ति की तरफ पहला कदम होगा। मुक्ति क्या है? मुक्ति यानी छुटकारा दुनिया के चक्रव्यूह से, बुराइयों से, अंधकार से, आने वाली मृत्यु से, नरक की आग से। एक वक्त था जब लोग इन बातों पर ध्यान देते थे, लेकिन आज बदलते जमाने के साथ जिंदगी की भागदौड़ में लोगों की प्राथमिकता बदल गई है। लेकिन यह बदलाव केवल इंसान और उसकी सोच में आया है, क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं बदला। आंखें बंद करके देखो, समय जैसा था वैसा ही है, जमीन जैसी थी वैसी ही है, और खुदा का प्यार हमारे लिए जैसा था वैसा ही है। खुदा प्यार है, जिंदगी है, सच्चाई है, लेकिन इस दुनिया में एक और मौजूदगी है जो खुदा की तरफ से नहीं। शैतान। वो नफरत और झूठ से भरा हुआ है और मृत्यु है, और उसी के फैलाए हुए जाल में आज इंसान फंसा हुआ है और सच्चे खुदा से दूर है। लेकिन ये हमारे लिए परमेश्वर की मर्जी नहीं,
उसने हमें बनाया है तो वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। बाइबल में परमेश्वर का वायदा है कि उसकी योजना हमारे लिए कुशल की है, ना कि हानि की। और हमेशा की तरह खुदा ने अपने वादे को पूरा किया है। आज से करीब 2000 साल पहले एक शख्स इस धरती पर जन्मा। उद्धारकर्ता मसीहा, इस अंधेरी दुनिया की रोशनी, खुदा का अपना एक लौता बेटा। खुदा ने उसे इस धरती पर भेजा और उसके द्वारा हम सबको शैतान के जाल से निकलने का मौका दिया। वो एक ही है जो हमें इस दुनिया के चक्रव्यूह से, बुराइयों से और पापों से आजाद करता है। उसका नाम है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से जन्मा, हूबहू खुदा, निष्पाप होते हुए भी वो क्रूस पर चढ़ गया, एक बलिदान के रूप में। क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना कीमती लहू बहाकर उसने हमें शैतान की चंगुल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। पाप की पगार तो मृत्यु है। इस नश्वर दुनिया से मिलकर, बुराइयों में जीकर जो मृत्यु हमें मिलनी चाहिए, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और अपना अनंतकालीन और पवित्र जीवन हमें दे दिया, एक भेंट के रूप में। यही तो उद्धार है। याद रखें कि उद्धार एक भेंट है, मुफ्त है। इसे पाने के लिए हमें किसी कर्म मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं। बाइबल हमें बताती है कि इंसान अपने अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि अनुग्रह से विश्वास द्वारा बचता है। इसीलिए उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, और वो हमें बचा लेगा। यीशु मसीह ने कहा, सच सच कहता हूं मैं तुमसे, जो मेरे वचनों को सुनता है उस पर चलता है, जो मुझ पर ईमान रखता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा और उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। जिस तरह यीशु मसीह भी मरकर तीसरे दिन हमेशा के लिए जीवित हो उठे, उसी तरह वो हमें हमेशा की जिंदगी देने आए हैं। आज समय है नजात का, मुक्ति का, चुनाव का, और ये चुनाव आपको करना है। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, नश्वर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, अनंतकालीन है। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें मौका दिया है कि हम उस पर विश्वास करके नए सिरे से जन्मे, आत्मिक रूप से। क्या आज आप इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे? तो आज ये प्रश्न आपके लिए उठता है, क्या यीशु संग चलना है? क्या आप सच्चे खुदा के साथ एक रिश्ता कायम कर जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्योंकि चौड़ा है नरक का रास्ता, लाखों उसमें जाते हैं, लेकिन तंग है जिंदगी का मार्ग, बहुत कम उसे पाते हैं। फैसला आपको करना है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं। Oh God, only faithful, joyful and triumphant. Oh come, ye, oh come ye to
him, praise the Lord. Sing, boys of angels, singing exaltation. Sing, all the citizens of heaven above. Glory to God of glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Praise the Lord. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. We praise your name forever. We praise your name forever. We praise your name forever. Praise the Lord. We praise your name forever. We praise your name forever. We praise your name forever. Praise the Lord. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be आप सबको यीशु मसीह के नाम पर इस साल के क्रिसमस का शुभकामनाएं हैं। मुझे आनंद है कि आपके पास इस साल का क्रिसमस का संदेश को लेकर आने के लिए प्रभु ये अवसर दिया। आज यूहन्ना रचित सुसमाचार से कुछ बातें उसके पहले अध्याय से यीशु मसीह के जन्म के विषय में कुछ बातें मैं आपका सामने रखना चाहते हैं। अक्सर मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार जहाँ स्वर्गदूत आते हैं, जहाँ चरवाहे के सामने प्रकट होते हैं, चरनी है, ये सारे संदेश क्रिसमस में हम देते हैं। लेकिन आज यूहन्ना यीशु मसीह का जन्म के बारे में क्या कहते हैं, उस बातों में मैं आपका ध्यान को ले जाना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से 14 तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उससे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौता की महिमा। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है वचन देहधारी हुआ। द वर्ड बिकेम फ्लैश। पहले हमने इधर पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन जो शब्द यहां पर अनुवाद किया उसका ग्रीक शब्द है लोगोस। लोगोस का ग्रीक फिलोसफी में उनका एक विचार था कि ये सारे पृथ्वी को, ये सारे यूनिवर्स को संभालने वाला इस क्रम, इस ऑर्डर, इस सृष्टि के पीछे कोई सामर्थ्य, उसको परमेश्वर नहीं कहता, बट दे से पावर बिहाइंड इट। एक सामर्थ्य, एक शब्द जो इस सारे यूनिवर्स को संभालते हैं, और ग्रीक में उसको लोगोस कहते थे। इम्पर्सनल फोर्स, इंटेलिजेंट माइंड ऑफ द यूनिवर्स। इस पृथ्वी के, इस यूनिवर्स का बुद्धि और इम्पर्सनल, इट्स नॉट ए पर्सन बट इट्स ए फोर्स। उसके लिए लोगोस शब्द या शब्द को इस्तेमाल करते थे। इब्रानी के इतिहास में भी जब हम देखें, वो परमेश्वर को वचन कह सकते थे, वचन कहते थे, क्योंकि परमेश्वर को वो वचन के द्वारा जाना। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का मन, परमेश्वर का नेचर और इसका इच्छा सब वचन के द्वारा वो जानते हैं। इसलिए वचन शब्द परमेश्वर का स्थान पर वो इस्तेमाल करते थे। याहवे शब्द वो हमेशा नहीं उपयोग करते, लेकिन वचन बोलते थे। यूहन्ना कहते हैं लोगोस देहधारी हुआ, लोगोस शरीर में आया, और इस लोगोस का नेचर है, इट इज एटर्नल। आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग वचन था। अर्थात सब कुछ आरंभ होने से पहले, कुछ भी सृष्टि होने से पहले, कुछ भी बनाने से पहले, कुछ भी आरंभ होने से पहले वचन था। आप जो कुछ भी देखते हैं, देखने वाला और अनदेखी वस्तुओं का रचना से पहले ही वचन था। वचन एटर्नल है, वचन अनंतता में था, और वो परमेश्वर था। तो वचन के स्वभाव था, वो एटर्नल वर्ड था, अनंतता से वर्ड था। और उसके नीचे लिखा है उसके द्वारा सब कुछ बनाए गए हैं। तो इस वचन के द्वारा ही सब कुछ बनाए गए, मतलब सब कुछ बनने से पहले वचन था, और वचन सब वस्तुओं को बनाया। उत्पत्ति की किताब उसके एक में लिखा है, आदि में परमेश्वर
आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस आदि से भी पहले ये वचन था। सेल्फ एक्सिस्टिंग वर्ड, स्वयं रहने वाला वचन, सब सृष्टियों से पहले। इसलिए ये वचन स्वयं सृष्टि करता है, वचन स्वयं सृष्टि करता है, वचन एटर्नल है, वचन सृष्टि करता है। दिस इज क्रिएटिंग वर्ड, दिस इज एटर्नल वर्ड। कुलोसियों का 1:16 में भी लिखा है, जो कुछ भी बना उसी के द्वारा बनाया, जो देखने वाला हो, अंधे की हो, प्रभुता हो, सिंहासन हो, जो कुछ भी है, जितने सृष्टि हुआ वो सब उसी के द्वारा सृष्टि हुई है। ये वचन जो आदि में था, वो वचन देहधारी हुआ। 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। इस वचन यूना कहते हैं, ये वचन जो आदि में था, इनविजिबल विजिबल हो गए। जो अदृश्य था अभी दृश्य में आए, जो सामने प्रकट नहीं हो रहा था अब प्रकट हो गए, जो एटर्नल है अब समय का सीमा में आ गए। वचन देहधारी हुआ और हमारा बीच में डेरे किया। ये वचन देहधारी होकर आया और 33.5 साल हमारा बीच में वो डेरा किया, हमारे बीच में वो चला और चलते फिरते रहा। और इब्रानियों के पत्री 1:3 में लिखा है, वो परमेश्वर का स्वरूप था, अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, जो वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी में आकर हमारे मध्य में डेरा किया। उसका नाम है यीशु मसीह। ये वचन देहधारी होकर हमारा मध्य में डेरा किया। सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्णता, सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा सच्चाई ये है कि वचन देहधारी हुआ। जो अदृश्य परमेश्वर है दृश्य में आया, जो अनअप्रोचेबल था अब अप्रोचेबल है, अब उसके पास हम जा सकते हैं। वो मनुष्य के रूप लेकर आया। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय में कहते हैं कि वो अपने महिमा को स्वर्ग में छोड़कर मनुष्य के रूप लेकर इस पृथ्वी में उतर आए। ये वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी में उतर आए। मैं आपको 3 बातें कहना चाहते हैं, ये वचन जो हमारा जीवन में क्या कर सकते हैं। इसके 4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह मनुष्यों, वो जीवन मनुष्यों की चोदिता, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की चोदिता। ही इज लाइफ गिवर, वो जीवन देने वाला है, उसी में जीवन था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5:26 में यीशु मसीह ने कहा कि जैसे पिता अपने में जीवन रखते हैं, वो पुत्र को भी अधिकार दिया कि वो अपने में जीवन को रखे। जितने जीवित वस्तुओं को आप देखते, जंतुओं को देखते, एक पौधा में भी जीवन है, इसलिए वो जीवित रहते। जब वो मर जाते तो सूख जाते हैं। ये कीड़ा है, कुछ भी है, जितना जीवन आप इस पृथ्वी में देखते हैं उसका स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। जीवन उससे उत्पन्न होते हैं। जैसे पिता अपने में जीवन रखते हैं, वो जीवन यीशु मसीह भी रखते हैं। आपको जीवन दिया गया है, आपसे जीवन लिया जाएगा, लेकिन वो जीवन का स्रोत है, उसी से जीवन बह कर आते हैं, उसी से जीवन निकल कर आते हैं। और वो जीवन पृथ्वी में जितने जीवित प्राणी हैं, जीवित पौधे हैं, कहीं भी जीवन है, वो उसी से निकल कर हमारे पास आते। ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड ही इज एटर्नल लाइफ। वो आनंद जीवन है। वो जो जीवन आपको देते हैं वो आनंद जीवन है, एटर्नल जीवन है, अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह ने कहा जो पुत्र पर विश्वास करते हैं उनको आनंद जीवन है, और जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया गया, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं। ही इज द लाइफ गिवर,
He is not only the life giver, but he is also the life sustainer. और जीवन को संभालने वाला है। इब्रानियों के पत्री 1:3 में लिखा है, उसने अपने वचन के सामर्थ्य से सब कुछ को संभालते हैं। जीवन उससे आते हैं, इसलिए हम जीवित हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवित है, इसलिए तुम भी जीवित रहेंगे। उससे जीवन आते हैं। और जो जीवन इधर कहा, उसका सही शब्द सोयो जीवन है। सोयो मीन्स क्वालिटी लाइफ, साधारण जीवन नहीं, क्वालिटी लाइफ। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत के जीवन दूं, अबुंडेंट लाइफ दूं। क्या है अबुंडेंट लाइफ? अबुंडेंट लाइफ कि उस शांति के परिपूर्णता में, उस आनंद के परिपूर्णता में, उस विजय का जीवन आप बिताने के लिए प्रभु आपको देने वाला जीवन है। जोयो लाइफ में निराशा नहीं है, जोयो लाइफ में हताशा नहीं है। जोयो लाइफ इज एब्सोल्यूट लाइफ, लाइफ इन इट्स फुलनेस, जीवन उसके भरपूरी में। मेरा प्रियो, यीशु मसीह इसलिए आया कि आपको जीवन दे। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत के जीवन दूं, अबुंडेंट लाइफ दूं, क्वालिटी लाइफ दूं। आशा रहित जीवन नहीं, निराशा का जीवन नहीं, दुख भरा जीवन नहीं, बीमारी और श्राप से भरा हुआ जीवन नहीं। मैं तुझे क्वालिटी लाइफ देने के लिए आया, आनंद से भरा हुआ जीवन देने के लिए आया, शांति से भरा हुआ जीवन देने के लिए आया। शालोम लाइफ, नथिंग ब्रोकन, नथिंग मिसिंग, ऐसा जीवन देने के लिए, जोयो लाइफ देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। मेरे प्रियो, आज इस क्रिसमस के समय ये जीवन आपके लिए उपलब्ध है, आपके लिए जीवन आज यहाँ पर उपलब्ध है। आमीन। दूसरी बात, यीशु किस लिए आया? वो हमें रोशनी देने आया। He came as a light। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, वैसे आया कि अंधकार के बीच में एकदम उजियाला उदय हो गई। एक रात बीत गई और सूरज जैसे उदय होते हैं। आज से 2000 साल पहले इस अंधकार से भरा हुआ पृथ्वी में यीशु मसीह उतर आए। He is the true light। वही सच्चा जीवन है, वही सच्चा ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8:12 में, मैं जगत का ज्योति हूं और जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा बल्कि जीवन का ज्योति पाएगा। यीशु मसीह आपको जीवन का ज्योति देने के लिए आए। यीशु मसीह जब आए तो वैसे ज्योति बनकर आए कि इस पृथ्वी से अंधकार दूर होने लगा। जहां कहीं वो चले गए, जहां कहीं हो गए, जहां कहीं वो सेवकाई किए, अंधकार दूर हो गई और उजियाला लोगों के जीवन में आए, उजियाला परिवारों में आए। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, ज़बूलून और नप्ताली, इस्राएल के 2 गोत्र जो अंधकार में बसे हुए थे, जो बंधनों में थे, जो श्राप में थे, जो दुख में थे, उन्होंने एक उजियाला देखा और एक ज्योति उनके ऊपर चमका। आमीन। यीशु ओ उजियाला है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकते हैं और अंधकार उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। कुलुस्सियों के पत्री 1:13 में लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया। तो अंधकार का एक सामर्थ्य है, इग्नोरेंस का एक सामर्थ्य है, अज्ञानता का एक सामर्थ्य है, अंधविश्वास का एक सामर्थ्य है। वो मनुष्यों को अंधकार में बनाए रखते हैं, बांध के रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो ज्योति आते हैं उसमें वो सामर्थ्य है कि सारे बंधनों को तोड़ते हैं, सारे अज्ञानता को दूर करते हैं और जीवन के ज्योति हमारा जीवन में लाते हैं।
उत्पत्ति की किताब 1:3 में लिखा है, जब पृथ्वी अंधकार से भरा हुआ था, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जब वो कहेगा आपके घर के अंदर उजियाला हो, तो उजियाला हो जाएगा। जब वो कहेगा इस भारत में उजियाले आए, तो उजियाले आएगा। जब आपके गांव में आमीन स्वर्ग के परमेश्वर कहे कि उजियाला हो, तो उजियाला हो जाएगा। और उजियाले में ये सामर्थ्य सारे अंधकार के सामर्थ के बंधनों को नष्ट करते हैं। ये चौदी में हमें चलना है, ये चौदी में हमें बढ़ना है, ये चौदी में हमें प्रोस्पर होना है, ये चौदी में हमें चंगाई पाकर, इस चौदी में हमें छुटकारा पाकर, इस चौदी में हम उस उद्धार का ज्ञान पाकर उस परमेश्वर के पीछे चलना है। सुसमाचार में एक अंधे व्यक्ति यीशु के पीछे आकर चिल्लाने लगे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, ये यीशु मुझ पर दया कर। लोग उसको चुप कराए, बोला गुरु जा रहा है, तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? जितने लोग उसको चुप कराने के लिए कोशिश किया, और वो चिल्लाया, हे प्रभु नासरी यीशु मुझ पर दया कर। यीशु इस आवाज सुनकर उधर खड़ा हुआ और ये आज्ञा दिया उसको बुलाए। जब उस अंधे व्यक्ति को बुलाए, यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देख सके। यीशु ने कहा, जैसे तू चाहता है वैसे तेरे लिए हो जाए। तुरंत उसकी आंख खुल गई। उधर लिखा है, जब उसकी आंख खुल गई और यीशु के पीछे हो लिया है। कुरिन्दी के पत्र में लिखा है, इस दुनिया का प्रभु लोगों के मन को अंधियारा किया ताकि सुसमाचार का ज्योति उनके अंदर ना चमके। आमीन। सुसमाचार एक ज्योति है, जहां सुसमाचार आएगा अंधकार दूर हो जाएगा। तो ये प्रभु हमें क्या देते हैं? ये हमें जीवन देते हैं। कौन सा जीवन? क्वालिटी लाइफ, आनंद और खुशी और शांति से भरा हुआ जीवन वो हमें देते हैं। जोयो लाइफ वो हमें देते हैं। वो अपना जीवन हमें देते हैं जो इटर्नल लाइफ है, आनंद जीवन है, वो आपको देते हैं। उससे ये जीवन बह कर आते हैं। दूसरे वो क्या हमें देते हैं? वो उसकी उजियाले हमारे अंदर लाते हैं, वो ज्योति हमारे अंदर लाते हैं। यीशु मसीह जगत का ज्योति है। जहां यीशु नहीं है उधर अंधियारा है, लेकिन जहां यीशु है उधर उजियाला है। तीसरी बात है, यीशु हमारे जीवन में क्या करते हैं? इसके 14 में लिखा है, इसके 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, वो अपने में आया, अपने ने उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार वो दिया है। तो यीशु मसीह हमें क्या देते हैं? वो हमें उद्धार देते हैं, साल्वेशन। साल्वेशन कम्स थ्रू जीसस ओनली। पत्रोस ने कहा, आकाश के नीचे पृथ्वी में मनुष्य के मध्य में उद्धार पाने के लिए कोई और नाम नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे पापों के लिए केवल यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरा दिन जी उठा। उसी के द्वारा उद्धार है, उसी में छुटकारा है, उसी में जीवन है। वो अपने प्राण इसलिए दिया कि आप जीवन को पाए। वो हमारे लिए श्रापित हुआ ताकि आप आशीष पाए। वो हमारे लिए रोगी सा बन गया ताकि आप चंगाई पाए। उसके ऊपर एक हम 40 कोड़े मारे ताकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाए। वचन में लिखा है, जितने काट पर चढ़ाए जाते हो सब श्रापित है, और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए गए, जिसमें पाप नहीं था, जिसने सब व्यवस्था को पूरा किया, लेकिन आप और मेरे लिए क्रूस पर इसलिए मरा कि हमें श्राप से छुड़ाए और अब्राहम की आशीष आपकी और मेरे जीवन में आए, जोयो जीवन को आप पाए। उस ज्योति में
आप चले। इस क्रिसमस की बात में आप अंधकार में नहीं रहेगा। इस वचन सुनने की बात में आप अंधकार में नहीं रहेगा, और ना तो उस अंधकार के सामर्थ्य आपका घर में या आपके जीवन में रहेगा। आप उस जीवन के ज्योति में चल पाएंगे। क्या करना है? जिन्होंने उसको ग्रहण किया अब उसको ग्रहण करना है, अर्थात जिन्होंने विश्वास किया। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ये तीनों बात आपके लिए हैं। जोयो जीवन, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, लाइफ ऑफ गॉड आपके लिए देने के लिए आए। वो उजियाला बनकर आए, वो ज्योति बनकर आए, आपके जीवन से अंधकार को दूर करे और हर एक अंधकार के कामों को दूर करे, आपको उतार दे और परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बना दे। आमेन। कितने वंडरफुल, कितने अच्छा, कितने उत्तम वायदा है। जो भी उसको ग्रहण करे उसको परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार दिया। अब आप अनाथ नहीं है, अब आप त्यागे हुए नहीं है, अब आप तुच्छ नहीं है, अब आप बेकार नहीं है, अब आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां हैं। आप वैसे इस जगत में जिएंगे और आप अनंतता में उसके साथ जिएंगे। कितने अद्भुत संदेश है क्रिसमस का संदेश कि वचन देहधारी होकर आए और हमारा मध्य में डेरा किए। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण थे, और उसके नीचे लिखा उसके परिपूर्णता से हम पाए हैं। He is full of mercy, He is full of love, He is full of life, He is full of healing, He is full of blessings। भरा हुआ है और उससे बह कर आते हैं। From His fullness we receive, उसके भरपूरी से, उसके फुलनेस से आज आपके लिए जीवन, चंगाई, आशीष, प्रॉस्पेरिटी, जीवन सब कुछ उपलब्ध है। आइए मेरे साथ आप प्रार्थना करें। ये जीवन आपके लिए है, जोयो जीवन आपके लिए है। उजियाला बनकर आपके लिए आया कि अंधकार आपके ऊपर अधिकार अपना कर पाए। आइए मेरे साथ आप अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज ये सुंदर समय हम आपने दिया है, अच्छे प्रोग्राम के द्वारा आपके नाम को ऊंचा करने के लिए आपने सहायता की। जितने प्रोग्राम बच्चों ने किए प्रभु, वो आप आराधना के रूप में ग्रहण किया है, और हम विश्वास करते हैं आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सब लोगों के लिए आशीष के कारण ठहरा। आज आपने हमसे बात किया, इस वचन के लिए धन्यवाद। जितने लोग इस वचन को सुना, हर एक को ये आशीष दे, आमीन, ये वरदान दे प्रभु, वो आपके उजियाले में चलने पाए, आपके जीवन वो जीने पाए। यहाँ पर प्रभु आपने कहा जैसे पिता मुझे भेजा मैं तुझे भेजता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर है वैसे आप प्रभु आपने कहा हम भी इधर हैं। प्रभु वो जीवन जीने के लिए हर एक को आप सहायता कर। धन्यवाद, आपने वैसे ही किया और आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद, यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। हमें विश्वास है इस प्रोग्राम के द्वारा, इस वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा आप आशीष दें। बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। आशा करते हैं कि आज के क्रिसमस प्रोग्राम से आप सभी आशीषित हुए। जैसे कि आपने वचन में सुना, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। इस क्रिसमस यीशु मसीह आपके घरों में और आपके जीवन में भी जन्म लेने पाए। अगर आप हमसे आगे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा चर्च का एड्रेस है मसीह घर प्रार्थना भवन, A45 राजू पार्क, देवली रोड, कानपुर, न्यू दिल्ली 110062। आप सभी को फिर से एक और बार हैप्पी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।